जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है आज 41 अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अमरोहा नगर पालिका परिषद के वार्ड 22 में। वार्ड 22 की आवाम, वार्ड 22 के प्रतिनिधि नूर फैजी और यहां का युवा हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें अब यूपी में 7 चरणों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कल 10 तारीख है। यूपी के चुनाव की पहली वोटिंग कल है। 58 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। इस वक्त यूपी वेस्ट के 41 अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में जीपीएन 7 की टीम मौजूद है। यहां पर हम लोग मौजूद हैं। यहां पर हमारे साथ मौजूद है यहां की आवाम, यहां के लोग, यहां के युवा। अमरोहा नगर पालिका परिषद के वार्ड 22 में आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम मौजूद है। यहां जानेंगे इस बार यूपी में परिवर्तन होगा या फिर भाजपा की सरकार सत्ता में वापस लौटेगी। अमरोहा में क्या 20 साल का इतिहास दोहराया जाएगा या फिर यहां भी सत्ता का परिवर्तन होगा, यहां का प्रतिनिधि बदला जाएगा, यहां का विधायक बदला जाएगा। जानेंगे जनता की राय में उनकी सरकार, उनका नेता कैसा होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहां माहौल क्या है जी? आपका नाम? फैजुल हक। फैजुल हक। फैजुल हक साहब, यूपी में विधानसभा का चुनाव जारी है। प्रथम चरण के लिए कल वोटिंग होने वाली है यूपी वेस्ट में। इस बार यूपी में किसकी सत्ता आप देखते हैं? क्योंकि सभी राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत की सरकार के दावे कर रहे हैं। इस बार यूपी में किसकी सरकार? इस बार यूपी में धर्म को छोड़कर और जो विकास करेगा उसकी सरकार। विकास के लिए सबका वोट होगा इंशाल्लाह और धर्म के ऊपर राजनीति नहीं की जाएगी इस बार। ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम आई हुई है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अमरोहा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 22 में। ये बताइए, अगर अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की बात करें, यहाँ की आवाम इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है पानी की निकासी, जो हर बार पब्लिक परेशान होती है। नेता आते हैं इसी के नाम पे वोट लेके चले जाते हैं, मगर आज तक पानी की निकासी किसी नेता ने नहीं कराई। इंशाल्लाह आपके वोट उसी को जो यहाँ का विकास कराएगा। सही है भाई लोग? सही बात है, सही बात है, सही है। ये और अपना वोट बड़े सोच समझ के अपना एमएलए चुने जो आगे अमरोहा को विकास की ओर ले जा सके। जी ये बताइए, 20 साल से लगातार विधायक, यहाँ के सदर विधायक हर बार अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। क्या अमरोहा में इस बार परिवर्तन होगा या फिर इतिहास दोहराएगा अपने आप को? परिवर्तन की उम्मीद है हमें। परिवर्तन के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बता दूं, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से राम सिंह सैनी चुनाव मैदान में है। अगर बात करें यहाँ के सदर विधायक, वह समाजवादी पार्टी के गठबंधन से यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। लगातार 2002 से यहां से विधानसभा की सीट पर सपा का कब्जा जमा हुआ है। बात करें उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी की, बात करें उनको सीधे तौर पर चुनौती देने वाले नवेद अयाज की, बहुजन समाज पार्टी ने नवेद अयाज पर दांव खेला है और वह शानदार प्रदर्शन इस बार चुनाव में करने वाले हैं, कर रहे हैं। बात करें अगर अखिल भारतीय कांग्रेस की, अखिल भारतीय कांग्रेस ने सलीम खान एडवोकेट पर अपना दांव खेला है। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने राम सिंह सैनी को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। ये बताइए, 20 साल से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं सदर विधायक, इस बार भी क्यों उन्हीं को नहीं जिता रहे? क्यों बदलाव चाह रही है अमरोहा की आवाम? बदलाव की लहर? सारे मुद्दे हैं, मैंने अभी जैसे कि आपको बताया। सबसे बड़ा मुद्दा पानी की कमी, सड़कें। कुछ सड़कें अभी भी ऐसी हैं अमरोहा क्षेत्र में जहां सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं। सही बात है, बात सही है। तो ये सारे मुद्दे हैं और रोजगार नहीं है अमरोहा के अंदर। एक मिल हुआ करती, वो भी बंद कर दी गई। कौन सी मिल थी वो? सूत मिल भी थी और अपनी ये चीनी मिल भी थी, ये बंद कर दिया गया। जो छोटे मोटे थोड़े बहुत रोजगार थे उन पे ही बतेरा फर्क है। अब ये इन सब में बदलाव चाहती है जनता। देखिए, बदलाव की बयार अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से लगातार उठ रही है। क्या ये बदलाव की बयार 14 फरवरी तक जारी रहेगी? रुख करते हैं, बदलाव का मुद्दा यहां पर उठा है। आपको बता दें, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में 3,12,862 मतदाता अपने विधायक का चयन करते हैं वोट के द्वारा। 14 फरवरी को
अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। जीपीएन 7 की पूरी टीम और मैं भी आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि 14 फरवरी को घरों से निकलें, अपने संवैधानिक अधिकार का पूरी ताकत के साथ, पूरे सोच समझ के साथ, जात पात से ऊपर उठकर चुनाव अपने विधायक का चयन करें। वोट डालने जरूर जाएं, अपने बूथ पर जाएं। अगर आपका वोट नहीं है तो वोट बनवाएं और इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा जरूर लें। जहां पुलिस और प्रशासन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की आवाम से अपील कर रहा है, तो वहीं जीपीएन 7 भी आप सभी लोगों से, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, हमारे दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि इस मतदान में अधिक से अधिक हिस्सा लें और अपनी वोट की ताकत का एहसास उस प्रतिनिधि को जरूर कराएं जो 20 सालों से आपको यहां पर आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर बदलाव आप चाहते हैं तो बात करेंगे यहां के लोगों से, बदलाव क्यों उठ रहा है, बदलाव की बयार यहां क्यों उठ रही है, जानेंगे यहां के लोगों से। जी, आपका नाम थोड़ा आगे आइए जरा। आपका नाम? मकसूद आलम। मकसूद आलम साहब, अमरोहा विधानसभा में इस बार चुनाव है, किन मुद्दों पर इस बार आप वोट करने जा रहे हैं और सबसे पहले यहाँ की समस्याएं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, वह आवाम के सामने क्या क्या आ रही हैं? देखिए, यहाँ जब इलेक्शन होता है तो जब ही मतलब कोई भी नेता हो, मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो विकास की बात जब ही होती है और विकास 20 सालों में ये आप देख ही रहे हैं कि मतलब कितना हो रहा है। और हमारे जैसे भाई फैजुल बोले हैं कि हमें नेता वो चाहिए जो विकास करा सके। ये बताइए, 2002 से लगातार यहाँ से सपा के विधायक अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए आ रहे हैं, कुछ विकास कार्य तो हुए होंगे, क्या विकास हुआ अमरोहा का? कुछ रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, विकास जो है वो अमरोहा की आवाम के सामने है, ऐसा नहीं है। और ये आज 9 तारीख है, 9 फरवरी, और आज भी शहर के अंदर देखा होगा कि कितना विकास हमारा हुआ है। विकास को मैंने देखा वास्तविक तौर पर, जमीन पर बह रहा था विकास। जी। काफी सड़कों पर देखा मैंने विकास, पानी के रूप में। आपको बता दें आज सुबह तड़के में अमरोहा में बारिश हुई, लबोलबाब के साथ वर्षा हुई यहाँ पर, और जगह जगह पर, जैसा कि अमरोहा की पुरानी प्राचीनता है, यहाँ की मिसाल दी जाती है, जब थोड़ी सी भी बारिश पड़ती है तो अमरोहा पूरी तरह से डूब जाता है। अमरोहा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां थोड़ी भी बारिश पड़ती है तो वहां घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है और बच्चे भी उस पानी में डूब जाते हैं। अनेकों बच्चे डूब चुके हैं। ये बताइए, अमरोहा में शिक्षा का क्या स्तर है? क्या शिक्षा का स्तर बढ़ा है या फिर गिरा है? शिक्षा का, तालीम का क्या रेशियो है यहाँ पर? क्या तालीम लोगों को सस्ती उपलब्ध हो रही है? क्या स्कूल कॉलेजेस का यहाँ निर्माण हुआ है सरकारी? हाँ, मतलब तालीम बहुत सस्ती हो रही है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी जो है आसानी से किसी भी स्कूल में पढ़ा लेता है, ये आप जानते ही हैं। क्योंकि उसके यहाँ चाहे खाने को हो या नहीं हो, लेकिन बच्चों के लिए जो है वो अपना मतलब चाहे कुछ भी करे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए है। तो ये आप जानते हैं कि मतलब कितनी सहूलत हमें सरकार की तरफ से मिल रही है या मतलब नेताओं की तरफ से जिससे भी मिल रही है। तो सब प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल आप बताइए कितने में? आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए, काबीना मिनिस्टर आपके यहाँ पर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, इंटर कॉलेजेस, प्राइमरी स्कूल और डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट के कुछ तो स्थापित किए होंगे यहाँ पर क्षेत्र में अपनी आवाम के लिए उन्होंने। क्या कहा आपने? मैं चलिए सवाल आपसे बात करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम रिजवान साहब, ये बताइए, चुनावी पर्व है, आप युवा हैं माशाल्लाह, और युवाओं के ऊपर हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके कंधों पर। वोट करने जा रहे हैं 14 फरवरी को, बदलाव के लिए वोट करेंगे या फिर पुरानी पद्धति को अपनाएंगे? बदलाव के लिए वोट करेंगे। बदलाव के लिए क्यों? जी, बदलाव होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कितने टाइम से कुछ काम नहीं हुआ अमरोहा के अंदर, और अमरोहा तो डूब गया बिल्कुल। विकास का तो मुद्दा पहले से ही चल रहा है। मतलब इतना विकास हुआ कि विकास में डूब गया अमरोहा? हाँ, विकास में ही डूबा हुआ है। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, विकास इतना हुआ है कि विकास में ही अमरोहा डूब चुका है। ये बताइए, किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे आप? जी, शिक्षा है, और ये मतलब थोड़ा विकास हो जाए, मतलब अमरोहा का नाम ऊंचे स्तर पर आए। अभी तो ऐसे जाना जाता अमरोहा के, अमरोहा डूबा हुआ है, कि थोड़ा ऊपर आए, कोई जाने के हाँ अमरोहा भी कोई शहर है। न कोई यहाँ पे अच्छा पार्क है, न कोई यहाँ पे स्कूल है कोई अच्छे, न डिग्री कॉलेज कोई ऐसा। डिग्री कॉलेज की हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं है यहाँ की, तो ये थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ी समस्या अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की क्या है, अमरोहा की क्या है, जिससे यहाँ की आवाम लगातार जूझ रही है? क्या प्रॉब्लम है यहाँ सबसे बड़ी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ की सड़कें हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है बारिश के दिनों में पानी की होती है।
दूसरा फिर रोजगार है, रोजगार यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, सब मजदूरी तबका है, जो भी है अपना बरसात में थोड़ा काम डाउन हो जाता है, तो बस यही है और क्या। देखिए, दो मुद्दे बहुत यहाँ पर बड़े निकल के आए हैं कि एजुकेशन का स्तर कहीं ना कहीं यहाँ गिरा हुआ है, पिछड़े लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, और जो समस्या है सबसे बड़ी, जो प्राचीन समस्या मैं कहूंगा तो उससे भी कोई गुरेज नहीं होगा, जलभराव की समस्या सबसे अहम और बड़ी समस्या है। क्योंकि सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन जब बारिश पड़ती है तो वो बारिश का पानी उन गड्ढों में जम जाता है, लोगों को समस्याएं होती हैं, वाहनों के आवागमन में भी। और युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे। आप लोग आइए, आपसे बात करेंगे, प्लीज आप आइए, आपसे बात करेंगे, बात रखिए अपनी चुनाव को लेकर के, प्लीज। अब आपका नाम बताएं। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आपके सामने है। आप युवा अगर अपनी बात नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? आप बताइए, आपका नाम? मोहम्मद अमान। मोहम्मद अमान साहब, वोट है आपका? जी। वोट करने जाएंगे? जी। देखिए, पहला वोटर जो पहली बार मतदान करेंगे वो हमें मिल चुके हैं। आप हमारी अपनी डिबेट में पहली बार वोट करने जा रहे हैं जी। बदलाव के लिए वोट करेंगे जी। क्यों? यहाँ पर कुछ नहीं बताइए। विकास नहीं हुआ है अभी तक। विकास नहीं हुआ? अच्छा, ये बताइए, आप युवा हैं, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं अपने विधायक से? आपका विधायक कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए? शिक्षा पर ध्यान दे, विकास पर ध्यान दे शहर के, बस। अच्छा, आप बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव के खिलाफ क्यों हैं? ये बताइए, आप बस बताइए ना क्या हुआ? बस पहले, अच्छा ठीक है, आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं, आपके सामने सभी कैंडिडेट डिक्लेयर हैं। नवेद अयाज बसपा से हैं, महबूब अली साहब सपा से हैं, भाजपा से राम सिंह सैनी हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस से। किसको अपना विधायक चुनना चाहेंगे? कौन आपके लिए मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा? वोट किसको इस बार विधायक बनाना चाहते हैं? जनता फैसला कर लेगी। आप जनता है, वोट आपका है, जो काम करेगा। डर क्यों नहीं? आप बताएं ना। बस पहली बार वोट है आपका, प्रथम बार चुनोगे किसी को आप विधायक? किसको वोट करेंगे? बदलाव की तो आपने बात कही, कांग्रेस को वोट करेंगे। चलिए, आपसे बात करेंगे। यूपी में चुनाव है, किन मुद्दों पर इस बार यहाँ के लोग वोट करेंगे? एजुकेशन पर। यस, एजुकेशन है, मेडिकल है। आजकल के जो 20 साल के नेता थे, किसी ने ना तो एजुकेशन पे बात की। अरे थे नहीं भाई, हैं वो अभी हैं ओवरऑल जो भी हो सकते हैं। मतलब थे लगाना चाह रहे हैं? नहीं थे ओवरऑल, अब जनता समझ चुकी थे वो। ना तो उन्होंने एजुकेशन पे बात की, ना उन्होंने मेडिकल पे बात की। किसने बात नहीं की? जो कोफिया यहाँ पे थे। कौन थे? आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। बताइए। आपको आप सदर विधायक की बात कर रहे हैं महबूब अली साहब? नहीं, जो थे आप ही नाम बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल पा तो रहा। विधायक तो वही है, उन्हीं का। आप ही बोल रहे हो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं। आप इनडायरेक्टली क्यों बोला? सीधे तौर पर बोलिए ना। मैं नहीं बोल सकता। देखिए, आप बोल मैं रहे हो आपको तो बता दूं, जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर होता है, वो चाहे विधायक हो, चेयरमैन हो, लोकसभा सांसद हो, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। जनता के समक्ष हम लोग मौजूद हैं जी। क्या किया है बताइए? 20 साल से क्या किया है, इनसे जानेंगे। 20 साल से लगातार हाँ, 20 साल से थे वो यहाँ पर अमरोहा के अंदर। उन्होंने किसी मोहल्ले की सड़क बनवाई, किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी में लगवाया, किसी अच्छी जगह पर करा? कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। सब लोग परेशान हैं। और आज की डेट में जो ये लोग वोट देंगे, उस चीज को वोट देंगे जो काम करेगा। कवरदानी साहब थे, उन्होंने पानी का निकास बनवाया। आजकल रोड बंद नहीं है। आप जो है रोड पे जाके देखो उनका काम क्या बोलता है। अब बताओ किसी नेताजी को लाया जाएगा मार्केट में? तो इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या वजह? 20 साल से लगातार जीतते हुए इस बार भी जीता दो। बार बार लड्डू खा रहे हैं, एक बार थोड़ी खा लेंगे। बार बार लड्डू खा रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं खाएंगे। शायद ज्यादती इनके साथ हो चुकी है। 20 साल का वक्त बहुत होता है, 2 दशक होते हैं, और इस बार बदलाव क्यों चाहता है इस बार यहाँ का युवा? जब एक बार पैर में चोट लग जाती है तकलीफ होती है, दोबारा लगने में, चोट आने में तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। दोबारा से तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। चलिए, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? यासीन अहमद। यासीन साहब, थोड़ा आगे आइए। यासीन साहब, 14 फरवरी को आपके क्षेत्र में मतदान होना है। किस सरकार को आप इस बार यूपी की सरकार में देखेंगे? बदलाव चाहते हैं हम। बदलाव चाहते हैं। भाजपा पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है, दोबारा से सत्ता में आने की बात कर रही है। गठबंधन दोबारा से आने की बात कर रहा है, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की बात कर रहे हैं। बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कर रही है। अगर बात करें आपके अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ से
नवेद अयाज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और सपा के प्रत्याशी यहाँ पर हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस के सलीम खां यहाँ से दावेदार हैं, प्रत्याशी आप लोगों के बीच में, और भाजपा से राम सिंह सैनी हैं। आपके क्षेत्र की बेहतर नुमाइंदगी कौन कर सकता है? हम बदलाव चाहते हैं नवेद अयाज के रूप में। नवेद अयाज क्यों? और भी तो विकल्प हैं आपके पास। हम महबूब अली साहब को चार दफा से विधायक बना चुके हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करा है। आप यहाँ के सड़कें देख लीजिए, यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पर, और वो यंग चेहरा है, हम उन्हें चाहते हैं। अच्छा, उनके द्वारा तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि मैंने 18 करोड़ रुपए शासन से स्वीकृत कराए, नाला बनवाया कांट रोड पर। महबूब भाई को इस बार हटा दो, अगली बार एक बार किसी को चांस तो दे दो यार। 4 बार चांस ले रहे हैं महबूब भाई, एक बार किसी इस भाई को चांस दे दो यार। जिला पंचायत का टिकट होना चाहिए, नगर निगम का टिकट होना चाहिए, चेयरमैनी का टिकट होना चाहिए, विधायक का टिकट होना चाहिए, मंत्री का होना चाहिए। अरे यार चेयरमैनी में इस भाई को खड़ा करवा दो यार, कम से कम मेरे भाई। एक मौका तो इसको भी तो दो यार, गरीब को जो 20 साल से मेहनत कर रही है पार्टी में, एक बार मौका भी तो चाहिए इसको। ये सब टिकट तुम्हें घर को ही चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात इस युवा ने कही है, बहुत शानदार, बहुत शानदार मौका दो तो सही इस गरीब को भी। देखिए, बहुत शानदार बात, बहुत अच्छी युवा ने उठाया है, बहुत अच्छी बात कही है कि अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन की शिप चाहिए तो वो आपको चाहिए, नगर पालिका परिषद का टिकट चाहिए तो वो आपको अपने परिवार के व्यक्ति को चाहिए, किसी और दूसरे को व्यक्ति को उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ऐसा इस युवा का कहना है। ये बताइए नवेद अयाज क्यों? वो यंग है, बेस्ट है, सबसे अच्छा काम कर रहा है बहुत टाइम से, वो समाज सेवी है, बहुत बढ़िया, और अमरोहा की पब्लिक का दुख दर्द में हर वक्त साथ आते हैं, इस वजह से हम उन्हें देखना चाहते हैं। चलिए, इस बार अमरोहा का युवा, अमरोहा के लोग कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में हैं और 20 साल के लगातार के शासन से कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रहे हैं। और जो विकास की बात की जा रही है, विकास की पोल इस युवा ने खोली है कि विकास अमरोहा में डूब चुका है। 20 साल से आप ये पत्रकार साहब बता दो, है सड़क पे कहीं रोड ना? आप गाड़ी लेके जाते हो, गड्ढे हैं ना? आज मोहल्ले का क्या हालत बताओ, आप बताओ अपने मुंह से। ये मैं आपकी बात देखिए, क्योंकि मैं भी इसी अमरोहा का बेटा हूं, अमरोहा का जनप्रतिनिधित्व करता हूं पूरी दुनिया को लेकर के, विश्व पटल पर अमरोहा की बात को रखता हूं। कहीं ना कहीं अगर वास्तविकता देखी जाए, यहाँ की कोतवाली की बात की जाए, यहाँ के गंज इलाके की बात की जाए, यहाँ के कोट चौराहे की बात की जाए, यहाँ के जामा मस्जिद की बात की जाए, यहाँ के बिजनौर रोड की बात की जाए, यहाँ के नलों के चौराहे की बात की जाए, यहाँ का आजाद रोड की बात की जाए, यहाँ के मंडी चौक रोड की बात की जाए, मोहल्ले बहुत ज्यादा हैं। वक्त मेरे पास कम है बताने के लिए कि अमरोहा का विकास की पोल तब खुलती है जब यहां पर 1 घंटा बारिश हो जाती है। इस युवा ने बहुत वास्तविक मुद्दे उठाए हैं, रुख करेंगे और लोगों के साथ पास बात करेंगे उनसे। इस बार यहाँ क्या माहौल? जी, आपका नाम? बात नहीं कर सकता मैं। आपका नाम? आपका नाम? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल साहब, इस बार अमरोहा बदलाव के मूड में है या फिर पुराने से ही काम चलाएंगे? बदलाव के मूड में जी, बदलाव की मूड में है। बदलाव के मूड में क्यों है? बदलाव की मूड में यूं है, क्या कहते हैं, विकास चाहिए। विकास बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और पानी की निकासी बहुत बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल, विकास एक सिर्फ नाम रह चुका है। विकास बस कहते हैं और होता कुछ नहीं है। देखिए, जैसे कि क्या कहते हैं, पहले पिछले इलेक्शनों में उन्होंने वादे किए सिविल लाइन का तो कुछ पता ही नहीं, रोडों पर लाइटें नहीं है, होता क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा ये बताइए, बदलाव की बात आप कर रहे हैं, लोग कहते हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि विकल्प ही नहीं है। क्या इस बार विकल्प है आपके सामने? जी है, क्यों नहीं है? कौन है ना, नवेद अयाज है। नवेद अयाज क्यों? जी, और भी विकल्प है, सलीम खान है, राम सिंह सैनी है, महबूब अली साहब स्वयं है, और भी वही दे सकती हैं बस। किसको टक्कर दे सकते हैं? महबूब अली को। कौन दे सकते हैं टक्कर? नवेद अयाज। नवेद अयाज कैसे टक्कर देंगे? मतलब क्या कहते हैं, आप उनके साथ हैं? जी, आवाम साथ दे रही है? जी क्यों नहीं दे रही है? ये सब खड़े हैं पीछे, सब उन्हीं के साथ हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी से अमरोहा के प्रत्याशी, जिनका चुनाव सिंबल हाथी है, और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं नवेद अयाज, जहां यहां से 20 साल से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं महबूब अली साहब को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। चुनौती इसलिए कहूंगा क्योंकि कल जब उनके कार्यालय पर हमला हुआ रात्रि 9:30 बजे, उनका चुनाव कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ था, देहात में पिछड़े हुए थे, अमरोहा में भी कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे। लेकिन कल रात के वारदात के बाद, कल रात के हादसे के बाद कहीं ना कहीं अमरोहा के लोगों की सिंपैथी, अमरोहा के लोगों की सहानुभूति नवेद अयाज के साथ जुड़ी। नवेद अयाज के साथ बेचारा शब्द जुड़ चुका है। अमरोहा के अवाम की
सहानुभूति नवेद अयाज के साथ आज पूरी तरह से जुड़ चुकी है और कहीं ना कहीं अमरोहा का युवा, अमरोहा की आवाम, अमरोहा के मतदाता इस बार 20 साल के शासन से कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रहे हैं, क्योंकि विकास, जैसा इस युवा ने कहा, विकास अमरोहा विकास में डूब चुका है और विकास कहीं ना कहीं वास्तविक तौर पर धरातल पर नजर नहीं आया है। और रुख करेंगे यहाँ, आपका नाम? सर मेरा नाम अनवर हुसैन है। अनवर हुसैन साहब, जी सर, इस बार किसको देख रहे हैं अपनी नुमाइंदगी के रूप में? आपका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए? सर मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी विधायक हो मगर विकास होना चाहिए शहर का, क्योंकि विकास 20 साल से हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि जो मौजूदा हमारा विधायक है उसने कुछ करके ही नहीं दिखाया। 20 साल से लगातार विधायक बनने, कुछ तो विकास क्या होगा? सर कुछ नहीं किया मेरे तो। किसी भी क्षेत्र आप बताइए ना क्या कहा? कुछ नहीं कहा। मेरी नॉलेज में नहीं आ रहा, वरना मैं बता दूं। सर देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो मुद्दा है ना, सबसे पहला मुद्दा सिर्फ इसी बात का है कि पानी का, और पानी का निकासी का मुद्दा खत्म नहीं हो पा रहा, तो हमारा विधायक क्या करेगा? देखिए बहुत बड़ी बात कही है। जब चुनाव का वक्त आता है, हर 5 साल के बाद जब जनता के बीच में जाया जाता है, तो जल भराव की समस्या के निस्तारण की बात कही जाती है। इस समस्या को जड़ से मुक्त करा देंगे, अमरोहा को जल भराव मुक्त बना देंगे, दावे किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसको एक चुनावी मुद्दा ही यहाँ के माननीयों ने बनाए रखा है, ताकि, क्योंकि चुनाव तो लड़ना है, मुद्दा कोई ना कोई रहना चाहिए। अगर मुद्दे का समाधान कर देंगे, मुद्दे का निस्तारण कर देंगे, तो वोट किस मुद्दे पर मांगेंगे? बात करेंगे यहाँ के जिम्मेदारों से। जी आपका नाम? आपका नाम? सलाउद्दीन है। सलाउद्दीन साहब, क्या समस्याएं हैं आपकी यहाँ, क्या मुद्दे हैं? जो ये बता रहा हूँ वो सही बात है। क्या बताइए? आज तक कुछ करा ही ना 20 साल में। अच्छा, किसने नहीं किया? नहीं, मैं वो मंत्री ना, कुछ तो क्या होगा? कुछ भी ना करा। तो क्या इस बार अमरोहा की आवाम बदलाव करेगी? अब बदलाव तो चाहते हैं यहाँ के। मैं उस दिन वहाँ पे आया था मंत्री का लड़का, उसके साथी से बोला मैं, जब लड़ाई झगड़े थे, जब तुम क्यों निकल के ना आए यहाँ पे? कौन से लड़ाई झगड़े हुए थे? एनआरसी का। एनआरसी का मामला? ये निकल के ही ना आया यहाँ पे, करते निकल। क्यों नहीं निकल के? उससे बोला मैं, निकल के क्यों ना आया? बोला जी हम आते तो लड़ाई झगड़ा और ज्यादा फैल जाती, नक्सला चले गए, हम अपने घर में बैठ गए थे जाकर। उसके चमचे बोले, उनके चमचे बोले। अच्छा ये बताइए, आप लोग बदलाव क्यों चाहते हैं? कौन सा चेहरा इस बार आप ला रहे हैं? बदलाव यही है बस, यहाँ का विकास हो जाए पानी का। और फिर में जाकर देखो पानी भरा पड़ा, गलियों में पानी भरा पड़ा, जरा सारी बारिश हो पानी भर जाए एकदम। अमरोहा का नया विधायक कौन होगा? कोई भी हो, बढ़िया होना चाहिए। कौन होना चाहिए आपकी राय में? तो भाई यही होना चाहिए, हाथी वाले। कौन? हाथी वाले का ना। देखिए नवेद अयाज, एक आदमी ने बात सही से नहीं बोली, लेकिन गूंज उठी आवाज, हमारा नेता नवेद अयाज। डिबेट को यहीं खत्म करूंगा, वक्त की कमी है मेरे पास, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7 फिनिश।